भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। एक शांत रात थी। दिल्ली के प्रधानमंत्री निवास में हलचल कम थी, लेकिन एक कमरे की बत्ती जल रही थी। किताबों और कागजों से भरे उस कमरे में एक वृद्ध व्यक्ति बैठा था। सफ़ेद पगड़ी, नीला कोट और चश्मे के पीछे झांकती गंभीर आंखें। यह थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उनकी नज़रें एक कागज़ पर टिकी थी, लेकिन उनका मन अतीत के पन्नों में खोया हुआ था। एक ऐसा अतीत जिसने उन्हें गांव के साधारण लड़के से भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि चुप रहने वाला इंसान कैसे इतिहास बना सकता है? डॉक्टर सिंह ने कभी बड़े बड़े भाषण नहीं दिए, लेकिन उनके फैसलों की गूंज पूरे देश में सुनाई दी। 1991 का वो साल याद है जब भारत की अर्थव्यवस्था डूबने की कगार पर थी। तब एक नाम उभरा, मनमोहन सिंह। एक ऐसा नाम जिसने भारत को आर्थिक सुधारों की राह दिखाई। लेकिन इस सफलता के पीछे छिपी उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी कम लोग जानते हैं। विभाजन के दर्द से गुजरते हुए कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले इस लड़के ने कैसे भारत की तकदीर बदली, यह जानना रोमांचक है। आज जब राजनीति शोर और विवादों से भरी है, डॉक्टर सिंह का शांत चेहरा हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या असली ताकत चुप रहकर काम करने में है? यही सवाल हमें उनकी कहानी की ओर खींचता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम सुनते ही एक छवि उभरती है, शालीनता की, विद्वता की और कुशल नेतृत्व की। वे सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और कुशल प्रशासक भी रहे हैं। आज हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात करेंगे। उनका बचपन, शिक्षा, राजनीति में सफ़र और उनका योगदान। आदाब सलाम, मैं हूँ चांद हसन और आप देख रहे हैं चर्चित चेहरे। चौदह सितंबर 1932 को पंजाब के गांव में जन्मे मनमोहन सिंह का बचपन सादगी और संघर्ष से भरा रहा। विभाजन के समय उनका परिवार भारत आ गया। पढ़ाई में गहरी रुचि रखने वाले मनमोहन सिंह ने पंजाब विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया। इसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं कि उनकी मेहनत और लगन ही उनके सबसे बड़े साथी थे। कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान उन्हें एडम स्मिथ प्राइज से सम्मानित किया गया। एक छोटे से गांव से निकलकर विश्व के महान विश्वविद्यालयों तक का उनका सफ़र प्रेरणादायक है। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में काम किया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसे संगठनों में काम करके भारत के आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व किया। 1962 में वे भारत लौटे और योजना आयोग में काम किया। उनके कुशल नेतृत्व और गहरी समझ ने उन्हें सरकार के आर्थिक नीति निर्माण में एक अहम स्थान दिलाया। 1991 का साल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा मोड़ था। देश भारी आर्थिक संकट से गुजर रहा था। इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में ले जाकर नई पहचान दी। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, लाइसेंस राज को समाप्त करना और आर्थिक दरवाजे खोलने जैसे बड़े फैसले उन्होंने लिए। उनके द्वारा किए गए सुधारों ने भारत को एक नई दिशा दी। आज हम जिस भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूत भूमिका निभाते देखते हैं, उसकी नींव 1991 में ही रखी गई थी। 2004 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने UPA गठबंधन के तहत सत्ता संभाली, तो सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। उनके प्रधानमंत्री बनने पर कई लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि एक अर्थशास्त्री भी कुशल प्रधानमंत्री बन सकता है। उनके कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले हुए, जैसे मनरेगा, ग्रामीण विकास पर जोर, भारत अमेरिका परमाणु समझौता। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर भी अपनी स्थिति मजबूत की। हर नेता की तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने भी चुनौतियां थीं। UPA 2 के कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप और कई घोटाले सामने आए, जैसे 2G स्पेक्ट्रम और कोलगेट। उन पर यह भी आरोप लगे कि वे पार्टी के दबाव में रहते हैं, लेकिन उनके आलोचकों ने भी उनकी सादगी और ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमेशा कहा कि वे अहंकार रहित राजनीति में विश्वास रखते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो वो केवल एक सरल और पारिवारिक व्यक्ति थे। उनकी पत्नी गुरशरण कौर ने हमेशा उनका साथ दिया। उनकी 3 बेटियां हैं और उनका पूरा परिवार पढ़ाई और सादगी में विश्वास रखता है। उनकी दिनचर्या बहुत साधारण थी। सुबह जल्दी उठना, अखबार पढ़ना, नियमित रूप से काम करना। शायद यही सादगी उन्हें औरों से अलग बनाती है।
आज जब हम उनकी विरासत की बात करते हैं तो यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया। अहम भूमिका निभाई। उनकी नीति और फैसले आज भी अर्थशास्त्र के छात्रों और नेताओं के लिए प्रेरणा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे व्यक्तित्व विरले ही होते हैं। वे राजनीति में कम और अपने कार्यों में ज़्यादा विश्वास रखते थे। आज के दौर में जब राजनीति शोर और विवादों से भरी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का शांत नेतृत्व हमें सिखाता है कि वास्तविक ताकत चुपचाप काम करने में है। चर्चित चेहरे में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व की कहानी लेकर आएंगे। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।